कि सबसे पहले तो ये बात यह कि ये एक ट्रायल मैटर की बात है और दूसरी बात जो कहा भी गया है उन पे भी कोई उसकी बेसिस या कोई उसकी आप ये समझ लें एक चेन साबित नहीं की कर पाए, जिसकी बेसिस के ऊपर ही ये मज़ीद अभी आर्ग्यूमेंट में ट्रायल में चीज़ चलेगी। और उसमें भी जो उन्होंने चीज़ें बेची हैं ली हैं उनके पास उनकी चीज़ें और उनकी टैक्सेस साबित उनके पास मौजूद हैं, तो मज़ीद हम इसको इंशाल्लाह ताला ट्रायल में शो करेंगे। जब आपकी मुलजिम डक्की से मुलाकात हुई तो क्या व्यू था उनका? ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव और उनको पता था कि उन्होंने कुछ उनका कोई है ही नहीं चीज़, बस वो इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि अब तक उनका ये चीज़ आगे चल क्यों नहीं रही और उनको बेल क्यों नहीं ग्रांट हो रही। रिश्वत वगैरह ली गई। जी बिल्कुल, बिलाहिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने मुलजिम डक्की भाई की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ही ली और 10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की, फिर सेशन कोर्ट ने की, लेकिन जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तमाम दलाइल सुनने के बाद ये ज़मानत मंजूर की। मुलजिम की जानिब से उस्मान लतीफ़ एडवोकेट, बैरिस्टर अमरत और दीगर जो लीगल टीम थी ये पेश हुए थे। तो सबसे पहले उस्मान लतीफ़ साहब से बात करेंगे। उस्मान साहब, क्या निकात उठाए गए थे आपकी तरफ से? सर बेसिकली ये हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर जब भी केस चलता है तो इसमें सिर्फ लॉ और फैक्ट्स के ऊपर बात होती है। इसमें एज सच कोई एट लेंथ आर्गूमेंट्स नहीं चलते। जज साहब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आप सिर्फ उनका जवाब देते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये कोई केस था, डक्की भाई पे इल्ज़ाम क्या था? डक्की भाई पे इल्ज़ाम जो था वो एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने का था, जिसको कि बिल्कुल भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी अभी तक। उसका कोई विक्टिम सामने नहीं आया और किसी भी किस्म का कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है पूरे के पूरे केस में। और नीचे इवन के वो कोई चीज़ साबित भी नहीं कर पाए अभी तक, तो कोई केस है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब और जितने भी ऑफेंसेस उन पर लगाए गए हैं उनमें से सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रहे हैं, जिसमें बेल मिलना एक राइट है। ठीक है, तो और उसका डिनायल जो है वो एक एक्सेप्शन है। तो यही जज साहब का कल फैसला था कि इसमें बेल तो एज ए मैटर ऑफ राइट ही इनको मिल सकती है। ठीक है जी। मिस, ये बताइएगा कि डक्की मुलजिम जो है वो कितने दिन रिमांड पर रहा और उस दौरान तफ्तीश में क्या बरामद हुआ? देखिए, वो 22 दिन फिज़िकल रिमांड में रहे हैं। 22 दिन फिज़िकल रिमांड में रहे हैं और उसके बाद वाले जितने दिन फॉलो अप होते रहे हैं कल तक, वो सारे वो जुडिशल पे रहे हैं। और हमारे लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इनको अरेस्ट किया गया था एयरपोर्ट से तो उन्होंने इनकी चीज़ें ले ली थी, उन्होंने अपने पास रख ली थी, जिसमें इनका आईफोन था, इनका दूसरा फ़ोन था, उसके बाद इनका लैपटॉप था। तो अगर 22 दिन किसी को फिज़िकल रखने के बाद और इतनी थड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और अभी तक वो चीज़ें अपने पास रखने के बाद कोई विटनेस और कोई चीज़ सामने नहीं आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस 22 जो है डेज फिजिकल रिमांड पर भी रहे तब भी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। लेकिन जो एफआईआर रिपोर्ट पेश करता रहा है कि जी इतने लाख बरामद कर लिए, इतने करोड़ बरामद कर ली, वो क्या कहानी थी? देखिए, सबसे पहले तो ये बात यह कि ये एक ट्रायल मैटर की बात है और दूसरी बात जो कहा भी गया है उन पे भी कोई उसकी बेसिस या कोई उसकी आप ये समझ लें एक चेन साबित नहीं की कर पाए, जिसकी बेसिस के ऊपर ही ये मज़ीद अभी आर्ग्यूमेंट में ट्रायल में चीज़ चलेगी। और उसमें भी जो उन्होंने चीज़ें बेची हैं ली हैं उनके पास उनकी चीज़ें और उनकी टैक्सेस साबित उनके पास मौजूद हैं, तो मज़ीद हम इसको इंशाल्लाह ताला ट्रायल में शो करेंगे। जब आपकी मुलजिम डक्की से मुलाकात हुई तो क्या व्यू था उनका? ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव और उनको पता था कि उन्होंने कुछ उनका कोई है ही नहीं चीज़, बस वो इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि अब तक उनका ये चीज़ आगे चल क्यों नहीं रही और उनको बेल क्यों नहीं ग्रांट हो रही। रिश्वत वगैरह ली गई एनसीसीआई अफसरान की तरफ से, उससे मुतल्लिक क्या कहा उन्होंने? देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है ये एक चीज़ गलत हुई है और जिस वजह से जिन लोगों ने ही केस दर्ज किया वही लोग खुद विटनेसेस बन के सामने आए और अब वो कहानी क्या बार थी से वो जरा बताइए। देखिए, एक इदारा है एनसीसीआई और हमने देखा है कि किस तरीके से वो एक एफआईए की सिस्टर एजेंसी है जो बेसिकली साइबर क्राइम के ऊपर काम कर रही है। उन्होंने बेसिकली ये सारा एक केस बनाया और जिसकी एवज़ उन्होंने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने से पहले उन्होंने किसी किस्म का कोई भी उनको नहीं नोटिस भेजा, कोई नोटिस नहीं भेजा गया, कोई नोटिस उनसे बरामद नहीं हुआ, जबकि वो इतने मशहूर इंसान है, उनके घर का हर बच्चे को पता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास कोई नोटिस ना आया हो? फॉलोइंग दैट थिंग, जिसको उन्होंने दावा किया कि हमने 3 महीने इन्वेस्टिगेट किया है, 16 अगस्त की रात को वो उनको अरेस्ट करते हैं, 22 अगस्त को जाके वो ऐप्स पे पाबंदी लगाते हैं। तो मेरा सवाल इनसे इतना दिन था कि 5 दिन तक ये लोग क्या कर रहे थे? तो ये सारी चीज़ें आगे मज़ीद ट्रायल में इंशाल्लाह ताला डिस्कस होंगी और हम इसको लेके चलेंगे। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब वो हिरासत में रहे तो जो एनसीसीआई के अफसरान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने पैसे मांगे उनकी वाइफ से, वो क्या कहानी है वो ज़रा बताइए। देखिए, बात ये होती है कि जब एक फ़ैमिली को हरासा किया जाएगा, जब एक फ़ैमिली को जलील किया जाएगा, तंग किया जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने उस टाइम पे उनको एक तंग करने के लिए इस तरह की फॉर्म इख्तियार की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे देंगे तो ये आपका केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको रिहा कर दिया जाएगा, जिसके ज़ाहिर सी बात है बेसिस में अगला इंसान परेशान होकर जब कुछ चीज़ों को समझ नहीं आती तो उसको किसी और तरीके से देखता है। लेकिन जब इसको लीगली ज़ाहिर सी बात है उन्होंने खुद इस चीज़ को फाइल किया। 90 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, जिसमें से 90 लाख ही एनसीसीआई ऑफिशियल्स ने और जिसके बाद
उनके नाम हैं चलान में सबके हैं, उनमें आपके शोएब साहब का, शोएब रियाज साहब का नाम है, सलमान का नाम है, उसके बाद उसमें ज़रार साहब का नाम है, आपके ये सब लोग उसमें मौजूद हैं जो इसमें इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं और मज़ीद एडिशनल डायरेक्टर साहब भी हैं और ये पूरी एक सारे टीम मिले है, हुए सभी मिले हुए हैं और अब इन सबका तबादला भी अपेरेंटली हो चुका है। तो जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत में क्या निकात उठाए? देखिए निकात तो सिंपल सी बात ये है कि यही बहस हुई थी कि किस तरीके से ये एक नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में सारे फॉल करते हैं और ये बेलेबल ऑफेंसेस थे, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को आगे किया गया और आर्ग्यू किया गया। तो जज साहब ने खुद ही ये बात उठाई कि ठीक है, नीचे वाले जजेस के अपने फैसले थे, उनको जो समझ में आई उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक दी है, लेकिन आगे जब इसको वो लेके चले तो उनको अंदाज़ा हुआ और जाहिर सी बात है उनका रोज़ का ये काम है कि ये चीज़ उस तरह नहीं थी। सही है। लास्टली ये बताइएगा कि जिन अफसरान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो मुलजिम डक्की का क्या कहना था कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँच जाएंगे या माफ़ कर देंगे? देखें, ये अभी बात ये है कि ये फिर वही बात है, ये आप ट्रायल का सवाल पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये ट्रायल में चलेगा, उन्होंने तो बेल पे बात करनी थी ना, ये तो बेल के ऊपर केस था, ये तो ट्रायल के ऊपर तो बात चले होगा। देखिए मेरी बात सुने, ज़ाहिरी सी बात है, अल्लाह ताला खैर करे, क्यों इसमें रिश्वत देनी थी? इसमें रिश्वत देने वाली क्या बात थी? वो हक पे खड़े हुए थे। नहीं, मैंने कहा उन लोगों की बात कर, नहीं, उन लोगों की तो जहाँ तक बेल की बात होती है, उनको भी इतनी देर, उनको 11 दिन उनको फिजिकल रिमांड में रखा गया है, उन लोगों का भी 11 दिन फिजिकल, और अब वो जुडिशल पे हैं, तो अब उनकी बेल को हम दोबारा कर रहे हैं। किया उनकी फैमिली ने डक्की भाई से कि छोड़ दें, माफी दे दें? नहीं, फ़िलहाल कोई ऐसी हमारे सुनने में ना बात है, ना कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन बहरहाल हम इसको बेल को कंटेस्ट करेंगे तो आगे इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि सबसे पहले तो ये बात ये है कि ये एक ट्रायल मैटर की बात है, और दूसरी बात जो कहा भी गया है उन पे भी कोई उसकी बेसिस या कोई उसकी, आप ये समझ लें, एक चेन साबित नहीं की कर पाए, जिसकी बेसिस के ऊपर ही ये मज़ीद अभी आर्ग्यूमेंट में ट्रायल में चीज़ चलेगी। और उसमें भी जो उन्होंने चीज़ें बेची हैं, ली हैं, उनके पास उनकी चीज़ें और उनकी टैक्सेस साबित उनके पास मौजूद हैं, तो मज़ीद हम इसको इंशाल्लाह ताला ट्रायल में शो करेंगे। जब आपकी मुलजिम डक्की से मुलाकात हुई तो क्या व्यू था उनका? ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव, और उनको पता था कि उन्होंने कुछ, उनका कोई है ही नहीं चीज़, बस वो इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि अब तक उनको ये चीज़ आगे चल क्यों नहीं रही और उनको बेल क्यों नहीं ग्रांट हो रही। रिश्वत वगैरह ली गई। जी बिल्कुल, बिलाहिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने मुलजिम डक्की भाई की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ही ली और 10 लाख रुपये के ज़मानती मुचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की, फिर सेशन कोर्ट ने की, लेकिन जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तमाम दलाइल सुनने के बाद ये ज़मानत मंजूर की। मुलजिम की जानिब से उस्मान लतीफ़ एडवोकेट, बैरिस्टर अमरत और दीगर जो लीगल टीम थी ये पेश हुए थे। तो सबसे पहले उस्मान लतीफ़ साहब से बात करेंगे। उस्मान साहब, क्या निकात उठाए गए थे आपकी तरफ से? सर बेसिकली ये हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर जब भी केस चलता है तो इसमें सिर्फ लॉ और फैक्ट्स के ऊपर बात होती है, इसमें एज सच कोई एट लेंथ आर्गूमेंट्स नहीं चलते। जज साहब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आप सिर्फ उनका जवाब देते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये कोई केस था, डक्की भाई पे इल्ज़ाम क्या था? डक्की भाई पे इल्ज़ाम जो था वो एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने का था, जिसको कि बिल्कुल भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी अभी तक। उसका कोई विक्टिम सामने नहीं आया और किसी भी किस्म का कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है पूरे के पूरे केस में, और नीचे इवन के वो कोई चीज़ साबित भी नहीं कर पाए अभी तक, तो कोई केस है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब और जितने भी ऑफेंसेस उन पर लगाए गए हैं उनमें से सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रहे हैं, जिसमें बेल मिलना एक राइट है, ठीक है। तो और उसका डिनायल जो है वो एक एक्सेप्शन है। तो यही जज साहब का कल फैसला था कि इसमें बेल तो एज ए मैटर ऑफ राइट ही इनको मिल सकती है। जी मिस, ये बताइएगा कि डक्की मुलजिम जो है वो कितने दिन रिमांड पर रहा और उस दौरान तफ्तीश में क्या बरामद हुआ? देखिए, वो 22 दिन फिजिकल रिमांड में रहे हैं, 22 दिन फिजिकल रिमांड में रहे हैं, और उसके बाद वाले जितने दिन फॉलो अप होते रहे हैं कल तक, वो सारे वो जुडिशल पे रहे हैं। और हमारे लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इनको अरेस्ट किया गया था एयरपोर्ट से, तो उन्होंने इनकी चीज़ें ले ली थी, उन्होंने अपने पास रख ली थी, जिसमें इनका आईफोन था, इनका दूसरा फ़ोन था, उसके बाद इनका लैपटॉप था। तो अगर 22 दिन किसी को फिजिकल रखने के बाद और इतनी थड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और अभी तक वो चीज़ें अपने पास रखने के बाद कोई विटनेस और कोई चीज़ सामने नहीं आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस 22 जो है डेज फिजिकल रिमांड पर भी रहे, तब भी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। लेकिन जो FIA रिपोर्ट पेश करता रहा है कि जी इतने लाख बरामद कर लिए, इतने करोड़ बरामद कर लिए, वो क्या कहानी थी? देखिए, सबसे पहले तो ये बात ये है कि ये एक ट्रायल मैटर की बात है, और दूसरी बात जो कहा भी गया है उन पे भी कोई उसकी बेसिस या कोई उसकी, आप ये समझ लें, एक चेन साबित नहीं की कर पाए, जिसकी बेसिस के ऊपर ही ये मज़ीद अभी आर्ग्यूमेंट में ट्रायल में चीज़ चलेगी। और उसमें भी जो उन्होंने चीज़ें बेची हैं, ली हैं, उनके पास उनकी चीज़ें और उनकी टैक्सेस साबित उनके पास मौजूद हैं, तो मज़ीद हम इसको इंशाल्लाह ताला ट्रायल में शो करेंगे। जब आपकी मुलजिम डक्की से मुलाकात हुई तो क्या व्यू था उनका?
ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव और उनको पता था कि उन्होंने कुछ, उनका कोई है ही नहीं चीज़, बस वो इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि अब तक उनका ये चीज़ आगे चल क्यों नहीं रही और उनको बेल क्यों नहीं ग्रांट हो रही। रिश्वत वगैरह ली गई NCCI अफसरान की तरफ से, उससे मुतल्लिक क्या कहा उन्होंने? देखिए, बात ये है कि ज़ाहिर सी बात है ये एक चीज़ गलत हुई है और जिस वजह से जिन लोगों ने ही केस दर्ज किया वही लोग खुद विटनेसेस बन के सामने आए और अब वो कहानी क्या थी, से वो ज़रा बताइए। देखिए, एक इदारा है NCCI और हमने देखा है कि किस तरीके से वो एक FIA की सिस्टर एजेंसी है जो बेसिकली साइबर क्राइम के ऊपर काम कर रही है। उन्होंने बेसिकली ये सारा एक केस बनाया और जिसकी एवज़ उन्होंने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने से पहले उन्होंने किसी किस्म का कोई भी उनको नहीं नोटिस भेजा, कोई नोटिस नहीं भेजा गया, कोई नोटिस उनसे बरामद नहीं हुआ, जबकि वो इतने मशहूर इंसान है, उनके घर का हर बच्चे को पता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास कोई नोटिस ना आया हो। फॉलोइंग दैट थिंग, जिसको उन्होंने दावा किया कि हमने 3 महीने इन्वेस्टिगेट किया है, 16 अगस्त की रात को वो उनको अरेस्ट करते हैं, 22 अगस्त को जाके वो ऐप्स पे पाबंदी लगाते हैं। तो मेरा सवाल इनसे इतना दिन था कि 5 दिन तक ये लोग क्या कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आगे मज़ीद ट्रायल में इंशाल्लाह ताला डिस्कस होंगी और हम इसको लेके चलेंगे। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब वो हिरासत में रहे तो जो NCCI के अफसरान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने पैसे मांगे उनकी वाइफ से, वो क्या कहानी है, वो ज़रा? देखिए, बात ये होती है कि जब एक फ़ैमिली को हरासा किया जाएगा, जब एक फ़ैमिली को जलील किया जाएगा, तंग किया जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने उस टाइम पे उनको एक तंग करने के लिए इस तरह की फॉर्म इख्तियार की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे देंगे तो ये आपका केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको रिहा कर दिया जाएगा। जिसके ज़ाहिर सी बात है बेसिस में अगला इंसान परेशान होकर जब कुछ चीज़ों को समझ नहीं आती तो उसको किसी और तरीके से देखता है। लेकिन जब इसको लीगली ज़ाहिर सी बात है उन्होंने खुद इस चीज़ को फाइल किया। 90 लाख रुपये उन्होंने मांगे थे, जिसमें से 90 लाख ही NCCI ऑफिशियल्स ने, और जिसके बाद उनके नाम हैं सलान में सबके हैं। उनमें आपके शुएब साहब का, शुएब रियाज साहब का नाम है, सलमान का नाम है, उसके बाद उसमें ज़रार साहब का नाम है। आपके ये सब लोग उसमें मौजूद हैं जो इसमें इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं और मज़ीद एडिशनल डायरेक्टर साहब भी हैं और ये पूरी एक सारे टीम मिले है, हुए सभी मिले हुए हैं और अब इन सब का तबादला भी अपेरेंटली हो चुका है। तो जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत में क्या निकात उठाए? देखिए, निकात तो सिंपल सी बात ये है कि यही बहस हुई थी कि किस तरीके से ये एक नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में सारे फॉल करते हैं और ये बेलेबल ऑफेंसेस थे। तो ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को आगे किया गया और आर्ग्यू किया गया। तो जज साहब ने खुद ही ये बात उठाई कि ठीक है, नीचे वाले जजेस के अपने फैसले थे, उनको जो समझ में आई उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक दिए। लेकिन आगे जब इसको वो लेके चले तो उनको अंदाज़ा हुआ और ज़ाहिर सी बात है उनका रोज़ का ये काम है कि ये चीज़ उस तरह नहीं थी। सही है। लास्टली ये बताइएगा कि जो जिन अफसरान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो मुलजिम डक्की का क्या कहना था कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँच जाएंगे या माफ़ कर देंगे? देखें, ये अभी बात यह कि ये फिर वही बात है, आप ट्रायल का सवाल पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये ट्रायल में चलेगा, बात कर रहा हूं, जो रिश्वत लेने वाले बंदे, उन्होंने तो बेल पे बात करनी थी ना, ये तो बेल के ऊपर केस था, ये तो ट्रायल के ऊपर तो बात चले होगा। देखिए, मेरी बात सुने, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला खैर करे, क्यों इसमें रिश्वत देनी थी? इसमें रिश्वत देने वाली क्या बात थी? वो हक पे खड़े हुए थे। नहीं, मैंने कहा उन लोगों की बात कर। नहीं, उन लोगों की तो जहाँ तक बेल की बात होती है उनको भी उतनी देर, उनको 11 दिन उनको फिजिकल रिमांड में रखा गया है। उन लोगों का भी 11 दिन फिजिकल और अब वो जुडिशल पे हैं, तो अब उनकी बेल को हम दोबारा कर रहे हैं। रब्ता किया उनकी फैमिली ने डक्की भाई से कि छोड़ दें, माफी दे दें? नहीं, फ़िलहाल कोई ऐसी हमारे सुनने में ना बात है ना कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन बहरहाल हम इसको बेल को कंटेस्ट करेंगे तो आगे इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।